ही प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसु करहि तासु फल चाखा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, कर्म प्रधान अर्थात कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज के बारे में कि शनिदेव महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके स्त्री भाव, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव, साथ ही साथ आपके व्यवसाय भाव पर वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। यही 28 नवंबर 2025। आप भी कह रहे थे ना हमारा समय उत्तम कब आएगा, अच्छे समय की शुरुआत कब होगी, तो यह एक अच्छे समय की शुरुआत आप मानिएगा। चलिए चर्चा करते हैं एक एक चीज़ की कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। एक एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये आप एक बार हमसे भी अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा कर देखिए, आपको अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके 7वें भाव पर क्या आपको देखने को मिलेगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ दिनों से कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा, यानी कि पत्नी के साथ में तू में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, अंदर से जो ना एक वैवाहिक जीवन का जो सुख प्राप्त होना चाहिए, वैवाहिक जीवन का जो सुख मिलना चाहिए, वह सुख आपको नहीं मिल पा रहा था। वैवाहिक जीवन का आपको जिस तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए था उस तरीके से आपको वैवाहिक जीवन का आपको सुख प्रदान नहीं हो रहा था, सुख नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही आपके वैवाहिक जीवन का आपको सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो वैवाहिक जीवन आपका तहस नहस चल रहा था, खराब चल रहा था वैवाहिक जीवन आपका, उस वैवाहिक जीवन में आपको जैसे छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, पत्नी से लड़ाई झगड़े, तू में सब्जी में नमक कम पड़ गया तो इसी पर विवाद शुरू हो गया, बिस्तर नहीं लगाया इसी पर विवाद शुरू हो गया, कोई छोटे से किसी की कॉल आ गई तो इस पर विवाद शुरू हो गया। तो ये जो है ना एक दूसरे के लिए जो है ना एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे आप लोग, एक दूसरे के जो विचार हैं वह मिल नहीं पा रहे थे आप लोगों के, ये चीज़ आपकी समस्या चल रही थी। तो यह समस्या का निदान शनिदेव महाराज करते हुए नजर आएंगे, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो उत्तम संबंध, अच्छे संबंध आपको देखने को इस बीच में मिलेंगे। पत्नी के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे इस बीच में। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की आपके 7वें भाव पर जो प्रभाव आपके और आपको देखने को मिलेगा। आपके 7वें भाव पर व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी कठिनाइयां आ रही थी, आप खुद का व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का व्यापार है और उस व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपके काफ़ी कठिनाइयां आ रही थी, यानी कि जैसे आप देख रहे थे कि आप जो व्यवसाय करते हैं पड़ोस में ही वही व्यवसाय दूसरा आदमी कर रहा है, उसकी भी वहीं पर दुकान है या फैक्ट्री है, तो अगले का बहुत अच्छा चल रहा है और जबकि आप उससे अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब कुछ आपके रिलेशन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उसकी तरह आपका कार्य नहीं चल पा रहा है। तो संभवतः ही आपके व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपकी परेशानियां आ रही थी, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपको काफ़ी उत्तम अच्छा ग्रोथ आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। जो आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ यहाँ पर प्रदान करवाते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा शनिदेव महाराज का आपके 7वें भाव पर। यहाँ पर जो संतान का, जैसे कहते हैं ना, संतान का, बच्चे तो हैं किंतु बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे अपनी रख रहे हैं, बच्चों को आप समझा रहे हैं कि ऐसा ना करिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे जो है ना वो हाँ आपकी बात बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर आपके संतान, आपके बच्चे आपकी बात को मानते हुए नजर आएंगे। संतान, आपके बच्चों से जो रिलेशन रहेंगे वह काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। आपके बच्चे की ओर आपका प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा, संतान का भी प्रेम आपकी ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा था या आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, कोई पार्टनरशिप में ही आपका कार्य है और वहाँ पार्टनरशिप में आपका कार्य उत्तम अच्छा नहीं चल रहा है, पार्टनरशिप में आपका जो कार्य है वह उत्तम अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके पार्टनरशिप में आपका उत्तम अच्छा कार्य चलता हुआ नजर आएगा। जो आपको पार्टनर आपका धोखा दे रहा था तो सही रास्ता पर आपका पार्टनर आता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर जो है ना अपनी तरफ, जैसे आप सहयोगी में काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो वह जो है आपके साथ दगा छली अब नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
दूसरी चीज, शनिदेव महाराज आपके पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं शनिदेव महाराज के पास में? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तृतीया दृष्टि से आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अभी तक वक्रीय दृष्टि पड़ रही थी, अब मार्गीय दृष्टि पड़ेगी। मार्गीय दृष्टि पड़ते ही शनिदेव महाराज की यहाँ पर आपके नवम भाव पर आपको भाग्य का साथ, यही 28 नवंबर से जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, आपके भाग्य आपका जागृत नहीं हो पा रहा था, आप भाग्य की ओर भाग रहे थे और भाग्य आपका आपसे दूर भाग रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य में आपके शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके काफी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। आपके नवम भाव पर आपकी संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह जागृत होती हुई नजर आएगी। एक प्रवृत्ति होगी ना, वह संत की तरह, एक महात्मा की प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि से शनिदेव महाराज सप्तम दृष्टि से आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको जो यश प्राप्त नहीं हो पा रहा था, यश नहीं मिल पा रहा था, वह यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसमें आपके बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। देखिए शनिदेव महाराज आपके पंचमेश हैं और आपके षष्ठमेश हैं, जिससे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी कि शत्रु आपके कार्य आपका बिगाड़ रहे थे, शत्रु आपके कार्यों को बनने नहीं दे रहे थे, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। जो शत्रु है ना, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। प्रभाव और शनिदेव महाराज का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर विजय, यानी कि दुश्मन आपके चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, दुश्मन आपका चाहकर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसी के साथ ही साथ आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो वहां पर जो समस्याएं हो रही थी, यानी कि ना तो पद में प्रमोशन हो रहा था, ना सैलरी बढ़ पा रही थी, तो संभवतः ही पद में प्रमोशन, सैलरी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आपके रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था नौकरी से के क्षेत्र में, तो वह आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को आपके देख रहे हैं, जिससे जो प्रभाव आपके ऊपर आपको शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ भाव पर आपके यहाँ पर आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब के योग आपके प्रबल होंगे। आप काफ़ी दिनों से आप ये सोच रहे थे कोई हम मकान खरीद लें, कोई घर खरीद लें, तो संभवतः ही आप मकान या घर आप खरीदते हुए नजर आएंगे। यानी कि कोई वाहन खरीदने का प्लानिंग काफ़ी दिनों से कर रहे थे, किंतु आप कोई वाहन खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही वाहन वगैरह खरीदने के आपके चांसेस यहाँ पर बहुत बन जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके मित्र यारों में आपका पैसा, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशन वाला कोई है, वो कहता है भैया हमें जो आवश्यकता है कुछ हमें धन दे दीजिए, हम आपको बाद में वापस कर देंगे। वो क्या करता है, फिर वापस नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहते हैं, भैया हमारा पैसा वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, किंतु वह नहीं करता है। तो ऐसे में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तथा पैतृक भूमि और पैतृक धन का भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे 28 नवंबर के बाद में। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए शनिवार का दिन जो होता है वह शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के ही दिन आप जो है जो लोग रोड वगैरह बनाते हैं उन लोगों को कुछ दान दक्षिणा आप करिएगा, या भोजन उनको करवाइए, या वस्त्र दान करिए, और साथ ही साथ नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करिए तथा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए। इससे प्रभाव शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।